नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर आप ऊटी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। ऊटी पहुंचने के लिए रेल और सड़क मार्ग दोनों हैं। ऊटी जाने के लिए टॉय ट्रेन, जिसे नीलगिरी माउंटेन ट्रेन भी कहा जाता है, आपको आसानी से मिल जाएगी। टॉय ट्रेन आपको एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव दे सकता है। एक बार टॉय ट्रेन की यात्रा अवश्य करें। हम लोग इंजन के समीप पहुंच चुके हैं। आप देख रहे होंगे इंजन से भाप निकल रहा है और इसी भाप के द्वारा इंजन डब्बों को खींचता है। इस ट्रेन में कुल 4 डिब्बे हैं, जिसमें 3 डिब्बे सेकंड क्लास के हैं और 1 डिब्बा फर्स्ट क्लास का है। टॉय ट्रेन से यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले मेट्टुपालयम स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। मेट्टुपालयम से सुबह 7:10 पर टॉय ट्रेन प्रारंभ होती है और यह 11:55 पे उदकमंडलम पहुंचती है। ऊटी उदकमंडलम का ही शॉर्ट फॉर्म है। उदकमंडलम को शॉर्ट में ऊटी कहा जाता है। सबसे पहले हम मेट्टुपालयम पहुंचेंगे। मेट्टुपालयम ट्रेन और बस दोनों से पहुंच सकते हैं। चेन्नई सेंट्रल से मेट्टुपालयम की ट्रेन सुबह 6:15 को पहुंचती है और यह ट्रेन कोयम्बटूर से सुबह 5 बजे मिलती है और मेट्टुपालयम से हमें टॉय ट्रेन मिल जाएगी। अभी सुबह 6:38 हो रहे हैं। सभी लोग पहली बार टॉय ट्रेन को देखकर अचंभित महसूस कर रहे हैं। अभी 6:38 हो रहे हैं। मेट्टुपालयम से कुन्नूर तक रास्ते में कहीं पर भी खाने पीने की वस्तुएं नहीं मिलती हैं, तो अधिकांश व्यक्ति यहीं पर खाने पीने की वस्तुएं साथ में रख लेते हैं। आइए अब इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। अब लगभग 7:10 हो चुके हैं। हमारी ट्रेन चलने को तैयार है। ड्राइवर की हरी झंडी मिल चुकी है। अब हम ऊटी की रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। मेट्टुपालयम से ऊटी की दूरी लगभग 46 किलोमीटर है, जिसमें कुल 16 सुरंगें, 258 पुल, झरने, पहाड़ी नाले इत्यादि पड़ते हैं। इस ट्रेन रूट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ये ट्रेन रूट 1908 में बनकर तैयार हुआ था। इसका अंतिम स्टॉप पहले कुन्नूर था, जिसे आगे बढ़ाकर ऊटी तक किया गया। इस रूट में कुल 13 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। रेलवे लाइन की दोनों ओर की हरी भरी वादियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ हमें दोनों ही ओर दिखाई देते हैं। इस ट्रेन में हमारे साथ महिला टिकट कलेक्टर भी बैठी हुई थी और महिला टिकट कलेक्टर ने हमारे मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा और अंताक्षरी भी हम लोगों ने खेला। ट्रेन सबसे पहले कल्लार स्टेशन पर रुकती है। जब यह ट्रेन मेट्टुपालयम से ऊटी की ओर जाती है तो इंजन पीछे की ओर रहता है, ताकि डब्बे के भार को संभाला जा सके। ऊटी तक का सेकंड क्लास का किराया 270 रुपीज़ तथा फर्स्ट क्लास का किराया 600 रुपीज़ है। इस ट्रेन में केवल आरक्षित टिकट से ही यात्रा की जा सकती है, इसलिए अनिवार्य रूप से रिजर्वेशन करवा लें और इस ट्रेन की सीट भी सीमित है। इस रेलवे रूट में 16 सुरंगें पड़ती हैं। बीच बीच में हम सुरंगों को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। ट्रेन जैसे ही किसी ब्रिज के ऊपर से गुजरती है, नीचे का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है और हमारी सांसें हलक में अटक जाती है। गहरी खाइयाँ हमें डराने लगती है।
ट्रेन धीरे धीरे करके सुरंगों, ब्रिज और नालों को पार करते हुए आगे बढ़ती है। सारे पर्यटक इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद उठाते हुए खिड़की से पूरे टाइम बाहर ही झांकते रहते हैं। यह रूट इंजीनियरिंग का अद्भुत नज़ारा है और आज से लगभग 100 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीनों के किस प्रकार पहाड़ों को, चट्टानों को काटकर रास्ता बनाया गया होगा, यह अपने आप में एक रोमांचक और अद्भुत विषय है। अब हम अगले स्टॉप पे पहुंचते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकती है सभी सेल्फी और फोटोग्राफी करने लगते हैं। बंदर भी बड़ी संख्या में देखने मिलते हैं। बंदर यात्रियों से खाने की वस्तुओं की मांग करते दिख जाते हैं। ये जो भाई साहब आप वीडियो में देख रहे हैं, यह ट्रेन के गार्ड हैं जो बंदरों को केला खिला रहे हैं। बंदर भले ही बोल नहीं सकते, लेकिन वो अपने हाव भाव और भाव भंगिमा से यह प्रदर्शित कर देते हैं कि उन्हें खाने पीने की वस्तुएं चाहिए। वे खड़े होकर खाने पीने की वस्तुएं मांगने लगते हैं। इस बंदर को देखिए, यह 2 पैर पर खड़े होकर किस प्रकार खाने पीने की वस्तुओं की मांग कर रहा है। बंदरों को बाय करते हुए हम आगे की यात्रा पर निकलते हैं। ड्राइवर की हरी झंडी मिल चुकी है और ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही है। रास्ते में सुरंगों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही ट्रेन सुरंग से निकलती है, एक अद्भुत रोमांच का अनुभव होता है। अगला स्टॉप हिलग्रोव स्टेशन है। हिलग्रोव स्टेशन में इंजन में पानी भर लिया जाता है। यही पानी भाप बनाने में काम आती है। हिलग्रोव स्टेशन के आसपास का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हिलग्रोव स्टेशन से बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है। हिलग्रोव स्टेशन के पास ही एक झरना है। बारिश के दिनों में ये झरना अपने विकराल रूप में बहता है, लेकिन अभी इस झरने में पानी कम है, फिर भी यह झरना बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला स्टॉप रन्नीमेड आता है। यहाँ से खूबसूरत चाय के बागान दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। इस स्टेशन से लगा हुआ एक खूबसूरत गार्डन भी है।
समीप ही एक पहाड़ी नाला भी बहता हुआ दिखाई देता है। रन्नीमेड बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। यहाँ पर फोटोग्राफी का भरपूर आनंद लिया जाता है। ऊटी के चाय के बागानों की झलक हमें रन्नीमेड से ही दिखनी प्रारंभ हो जाती है और यह चाय के बागान बहुत दूर तक पहाड़ी में फैले हुए हैं। इसके बाद हम कुन्नूर पहुंचते हैं। कुन्नूर एक बड़ा स्टेशन है जहां खाने पीने की वस्तुएं मिल जाती है। बड़ी संख्या में यात्री यहीं से उतरकर ऊटी की यात्रा प्रारंभ करते हैं। पहले कुन्नूर के साइट सीन देखकर उसके बाद वह ऊटी की ओर जाते हैं। कुन्नूर में भाप इंजन की जगह डीजल इंजन लगा दिया जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि ट्रेन की स्पीड बढ़ चुकी है। आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाते हुए हम फाइनली ऊटी पहुंचते हैं। ऊटी का पूरा नाम उदकमंडलम है, जिसे शॉर्टकट में ऊटी कहा जाता है। ऊटी से वापसी की ट्रेन लगभग 2 बजे मिलती है। यह ट्रेन वापस जाती है। सभी ट्रेन में बैठने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। इस प्रकार टॉय ट्रेन का रोमांचक सफ़र यहाँ पूरा होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।